जसपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थी सम्मेलन में भी हुए शामिल। चंपावत में बनेगा प्रदेश का तीसरा साइंस सेंटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया साइंस सिटी का भूमि पूजन। नशा मुक्ति केंद्र का भी किया वर्चुअल शुभारंभ। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी ने उठाए सवाल। प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस को नहीं मिल रहे हैं प्रत्याशी, टिकट न लेने के लिए दिल्ली दौड़ लगा रहे नेता। हरिद्वार नैनीताल सीट पर कांग्रेस जल्द करेगी प्रत्याशी घोषित। दिल्ली में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद। कल वरिष्ठ नेताओं को दिया चुनावी रणनीति का फीडबैक। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिनमें संस्कृत शिक्षा विद्यालयों में भर्ती से संबंधित संशोधन, पुराने और खटारा वाहनों के लिए परिवहन नीति में संशोधन, वन पंचायत संशोधन नियमावली समेत कई कार्यों के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली है। क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी, तो ये पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो इसमें जो हमारा देहरादून में इसको पायलट करने का उद्देश्य है, इसमें हमारे पास वर्तमान में मौजूदा सिटी ऑपरेटर हैं और विक्रम संचालक हैं, जिनकी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं और डीजल और पेट्रोल में उसमें चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं। तो ये भारत सरकार से भी समय समय पर निर्देश आते हैं, तो क्लीन एनर्जी का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो CNG हो या ई-व्हीकल हो। इसमें NGT के भी काफ़ी डायरेक्शंस उसमें हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। भाजपा जहां CAA, UCC और राम मंदिर को बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कोई मुद्दे नहीं है, बल्कि इस वक्त देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नोटियाल का कहना है कि इस बार में चुनाव में भाजपा की जुमलेबाजी काम नहीं आने वाली और इस बार के चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा के झांसे में नहीं आएगी और राज्य की जनता इस बात को निश्चित रूप से समझ रही है। 2024 में भाजपा को हराना जरूरी है। ये कोई दाव ही नहीं है। दाव अगर चलना था तो जिस महंगाई के मुद्दे पर आप आए थे और आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इस मुद्दे को बोलते हुए आप क्यों डरते हैं? असली मुद्दा तो जनता के मुद्दे होते हैं। मंदिर बनाना ठीक है, आपने मंदिर बनाया, मंदिर तो बनना ही था। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो मंदिर बना, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तो सिर्फ मंदिर के नाम पर खा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, ऐसे एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का एक नेता बोल रहा है कि जब कुछ समझ में ना आए तो ये कहना राम मंदिर के नाम पे वोट दे। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को प्रत्याशी बनाए जाने पर समर्थकों में खुशी का माहौल है। समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण कर खुशी मनाई, साथ ही जीत का दावा भी किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत के प्रत्याशी बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हम स्वागत करते हैं कि उन्होंने हरिद्वार से टिकट पार्टी ने दिया और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय पार्टी का रहा। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जब अपने समय में काम किया और प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी है उनको, और बहुत अच्छा एक उनका विजन है, लक्ष्य है काम करने का। बहुत ईमानदारी से उन्होंने काम किया अपने कार्यकाल में और प्रदेश के विकास में उन्होंने बहुत अच्छे निर्णय लिए हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी को जो पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है, वो निश्चित तौर पे एक कर्मठ और ईमानदार कैंडिडेट को दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरिद्वार की जनता, जैसे उन्होंने माननीय निशंक जी को 10 साल उनके कार्यों को देखा था, उसी को माध्यम बनाते हुए वो आगे त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी भारी मतों से विजयी बनाए। भाजपा हाईकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है, जिसके बाद उनके समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
इस अवसर पर समर्थकों ने हरिद्वार ओम घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया और मां गंगा से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत की कामना की। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत को 5 लाख से भी ज्यादा मतों से विजयी बनाएंगे। कार्यकर्ता में इतना उत्साह और इतनी खुशी है कि जगह जगह कहीं दूध अभिषेक करा जा रहा है, दूध से कहीं हवन करा जा रहा है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाइयों का वितरण कराया जा रहा है। अन्य अन्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार लोकसभा के अंदर किए जा रहे हैं और इस बार हमने ये लक्ष्य रखा है कि 5 लाख से अधिक मतों से हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार लोकसभा से विजयी बना के भेजेंगे और हमारे सांसद के रूप में वो यहाँ से विराजमान होंगे और हम उनकी लंबी उम्र की दीर्घ आयु की भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और केंद्र में उन्हें मंत्री के रूप में ऐसा स्थान मिले, हम ऐसी प्रभु से इच्छा भी करते हैं। चंपावत में स्वास्थ्य विभाग ने एनीमिया मुक्त भारत और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए एएनएम और डॉक्टर्स ने प्रतिभाग किया। इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 20 स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। जिला मुख्यालय में हुए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल व एसीएमओ चंद्रशेखर भट्ट ने शुभारंभ किया। वुमेन हैं, गर्भवती माताएं हैं, उनमें 4 चेकअप करते हैं हम। उसमें 4 चेकअप में हम डिटेक्ट करते हैं कि खून की कमी कितनी है। तो हम पहले से ही प्रिकॉशंस लेंगे, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट लेंगे और वो बताएंगे कि इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, तो वो स्वतः ही खाएंगे। तो ये ऐसी नौबत नहीं आएगी कि ब्लड की आवश्यकता पड़े और स्वच्छ प्रसव उनका हो सके। तो इसका उद्देश्य यही है, बच्चों में भी और गर्भवती माताओं में। खबर उत्तरकाशी से है, जहां गंगोत्री नेशनल हाईवे को कड़ी मशक्कत के बाद सुचारू रूप से चालू कर दिया गया। बीआरओ ने देर रात तक इस मार्ग को खोलने के लिए कड़ी मेहनत की है। कल भूस्खलन होने के कारण सुक्की झाला के पास यह मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण स्थानीय लोगों सहित आर्मी के जवानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उधम सिंह नगर के खटीमा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने खटीमा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और बीएलओ के कार्य से मुक्त करने की मांग की। वहीं एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीएलओ का कार्य करने के लिए उनसे सहयोग की अपील की है। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनके विभागीय कार्य अधिक होने के चलते वह बीएलओ का काम करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उनको बीएलओ के कार्य से मुक्त किया जाए। संबंध में ज्ञापन देने आए हैं और हम चाहते हैं कि हम सभी आंगनबाड़ी वर्कर आज रिजाइन दे रहे हैं कि हम बीएलओ की ड्यूटी निर्वाचन आयोग में नहीं करेंगे। हमारी मांगे तो शासन से 1 महीने से चल रही हैं कि हम लोगों को राज्य कर्मचारी घोषित करें। अगर राज्य कर्मचारी घोषित नहीं कर पा रहे हैं तो पर डे का 600 रुपये मानदेय दें, जिससे हमारी आजीविका चल सके। अगर सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित कर सकते हैं तो हमारी आजीविका ही हमें दे दें, कम से कम 18,000 हमारा मानदेय कर दें। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती यहाँ पर आई थी। पूर्व में इनके द्वारा कुछ ज्ञापन दिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो हमने उचित माध्यम से पहुँचा दिए थे और पुनः इनके द्वारा कहा जा रहा है कि इनको जो मानदेय दिया जा रहा है उसमें वो काफ़ी कम है, उसको बढ़ाया जाए। देखिए, शासन स्तर का मामला है, हम उचित माध्यम से इसको माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुँचा देंगे। और फिलहाल इनसे हमने अनुरोध किया गया क्योंकि इलेक्शन अब बिल्कुल नज़दीक है, 3-4 दिन में हमारी आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ये हमारा सहयोग प्रदान करेंगे जिसमें वो। लोहाघाट में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। विभाग को छात्र छात्राओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। लोहाघाट के जिला पुस्तकालय का कई महीनों से विद्युत बिल समय से जमा न करने के कारण विद्युत कनेक्शन काट दिया गया है, जिस कारण पिछले 3 दिनों से छात्र छात्राएं अंधेरे में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। लाइट न होने से लाइब्रेरी का वाईफाई नहीं चल पा रहा। इसके अलावा पेयजल के लिए लगे आरओ बंद पड़े हैं, जिस कारण छात्र छात्राओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं छात्र छात्राओं ने एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट को ज्ञापन दिया है।
लिए आते हैं। इसमें यहाँ के स्टाफ की गलती है, सतर्कता नहीं है इनमें पहले ही हमने प्रार्थना पत्र दिए थे कि आप यहाँ कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है, कुर्सियों की भी दिक्कत है और यहाँ पीने के पानी की भी दिक्कत है, पर इसमें कोई स्टाफ में तो ऐसी कोई सतर्कता भी नहीं है कि ये करते हैं, बस रिसीविंग ले लेते हैं और उसको रख देते हैं। हमें तो अभी सबसे बड़ी दिक्कत है लाइट की, इस इंटरनेट कनेक्टिविटी भी वो दिक्कत हो रही है इसके, और सभी दिक्कत ही आ रही है सर। अंधेरे में पढ़ रहे हैं बच्चे। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये लाइट की है। लाइट की वजह से ना पीने का पानी है, ना ये अंधेरा छाया हुआ, अंधेरे में आँख में दिक्कत भी हो रही है। और यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सुबह जैसे 4 बजे आते हैं, 5 बजे आते हैं, कोई 6 बजे आते हैं। तो जैसे आज और कल 6 बजे आ रखे थे, 6 बजे से हम बाहर ही थे। और वो जो ये ऑफिस जो है ये खुला है, ये 8:15 बजे खुला है और 4-5 जितने लोग हम जल्दी आ रखे थे, हमें बिना यहाँ बाहर भी कर रखा है क्योंकि हमने साइन नहीं किया, क्योंकि हम बहुत जल्दी आ गए थे। तो हमने कहा कि अभी तक क्यों नहीं खुला है, 4-5 दिन से यहाँ अव्यवस्था हो रही है बहुत सी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम होने पर हरिद्वार के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। कीमत कम होने के बाद लोगों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए आभार जताया। लोगों का मानना है कि चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को राहत दी है। हालांकि कई लोगों ने पेट्रोल डीजल के दाम ऐन चुनाव से पहले कम होने को सरकार का चुनावी स्टंट बताते हुए सरकार पर तंज भी कसने में कसर नहीं छोड़ी। लोगों का कहना था कि वैसे तो पेट्रोल डीजल के दाम सरकार के नियंत्रण में नहीं है, फिर चुनावी समय में कैसे सरकार के नियंत्रण में आ जाते हैं। सरकार ने जो अभूतपूर्व फैसला लिया है, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये कम किए हैं, इससे पूरे देशवासी इस बात का स्वागत करते हैं, मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। और देखिए देश की परिस्थिति क्या किस टाइप की भी हो, मोदी जी ने हमेशा इस पर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक ये नीतियाँ हैं, जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं, उनसे आम आदमी कितना फ़ायदा उठा रहा है ये जनमानस को भी पता है। उज्ज्वला गैस है, इस पर भी 100 रुपये इन्होंने गैस पे भी कम किए हैं। और इससे बढ़िया क्या नीतियाँ देश के लिए होगी, जनमानस के लिए होगी, आम जनता के लिए होगी, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और ऐसी कोई सरकार इतना भूतपूर्व फैसले या इतने लाभकारी जानकारी नीति नहीं चला सकती। कि हमारे हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि आज हमें एक ऐसी सरकार और एक ऐसा नेतृत्व मिला है कि जिनका हर परिस्थिति पर, देश के हर वर्ग पर और एक अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति तक की जिनको ध्यान रहता है और वो हमेशा उन सब की चिंता करते हैं। पेट्रोल और डीजल तो एक ऐसी आम आवश्यकता की वस्तु हो चुका है जिससे हर व्यक्ति इसका लाभ पहुंचेगा और निश्चित रूप से सरकार और जनता को इसका लाभ। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर अभी तक असमंजस की स्थिति में है। कांग्रेस हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई जिताऊ कैंडिडेट नहीं है और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रहा। उन्होंने कहा पहले कांग्रेस के नेता दिल्ली टिकट के लिए जाते थे, लेकिन अब कांग्रेस के नेता टिकट न लेने के लिए दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। कांग्रेस के नेतागण जो दिल्ली जाते थे पहले टिकट के लिए, अब वो दिल्ली जा रहे हैं कि टिकट ना लें। उन्हें लगता है कि हम हार की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में बहुत आगे निकल चुकी है और चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की पांचों सीटों में 5-5 लाख से हम जीतने वाले हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जसपुर को कई सौगात दी। सीएम ने जसपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम लाभार्थी सम्मेलन में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर 29 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जसपुर चीनी मिल है, नगर पालिका परिषद है, इसके अपग्रेडेशन के काम है। इन सभी कामों को तेजी से यहाँ इसको गति मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा जो हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर दिसंबर माह में हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट
इसका आयोजन किया, जिसमें पूरी दुनिया से 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने देहरादून में आकर हमारे इस इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में अपना निवेश, अपना उद्योग लगाने के लिए हमको अपने प्रस्ताव दिए, जिसमें पूरे राज्य के अंदर 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साथ उन्होंने किए और तेजी से आज ग्राउंडिंग यानी कि MOU होने के बाद उन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू हो गया है। जहां पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्राउंडिंग सेरेमनी करी थी, उसमें 81 करोड़ के आज ग्राउंडिंग के काम शुरू हो गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस जनपद के अंदर भी हमने हमारे जिलाधिकारी जी से, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों से सबसे ये अपेक्षा करी थी कि वो हमको 10,000 करोड़ के जो है यहाँ पर MOU साइन करवा देंगे तो कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के हमारे उद्योग समूह के सभी मित्रों को, कि उन्होंने जो हमने 10,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था वो MOU हमारा लगभग 25,000 करोड़ पहुंच गया और 25,000 करोड़ में से भी आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो 18,000 करोड़ के ग्राउंडिंग के काम आज शुरू हो गए हैं। इन कामों के शुरू होने से उत्तराखंड के अंदर और हमारे जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में रोजगार का सर्जन होगा। और रोजगार का सर्जन भी केवल जो हमारे स्किल्ड और जो भी काम करने वाले भाई बहन हैं उनको विभिन्न देश के कोनों में जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बीजेपी ने हरिद्वार लोकसभा से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपना प्रत्याशी बनाया है। सांसद निशंक का टिकट कटने के बाद राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, भाजपा में टिकट कटने से कुछ नहीं होता। उनके यहाँ जिसको भी टिकट दिया जाता है सब मिलकर अपने प्रत्याशी को चुनाव में जिताने का काम करते हैं। कल्पना सैनी ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ही बड़ी जीत होगी। ये जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। निशंक जी भी हमारे सम्मानित पार्टी के सदस्य हैं, उनका भी महत्व है। मात्र टिकट कटने और मिलने मात्र से कुछ नहीं होता। और त्रिवेंद्र रावत जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, रमेश पोखरियाल निशंक जी भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एकमात्र प्रत्याशी कमल का फूल होता है। उसके लिए हम सब मिलकर के कार्य करते हैं। ये कार्य हाईकमान के स्तर का है। हो सकता है उनको किसी अन्य कार्य के लिए हमारे पूर्व सांसद जी की आवश्यकता पड़ रही है और इसलिए उन्होंने उनके स्थान पर त्रिवेंद्र रावत जी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार सीट पर पूर्व सांसद डॉक्टर निशंक का टिकट काटकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद दिल्ली से लौटे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामपुर मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में पहुंचने पर नारसन बोर्ड पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन इस बार भी भाजपा को ही हरिद्वार की जनता जिताएगी और केंद्र में भाजपा की सरकार बनाएगी। हमको प्रतीक्षा है कि कौन सामने आते हैं, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। कांग्रेस की हमको प्रतीक्षा है कि कौन सामने आते हैं, लेकिन जीतेगी भाजपा ही। मुख्यमंत्री आवास सभागार में चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने वर्चुअल चंपावत साइंस सिटी का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया।
इसके साथ ही सीएम ने नशा मुक्ति केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ किया। बता दें कि योजना के मुताबिक साइंस सेंटर भवन का निर्माण 40 करोड़ रुपए से किया जाएगा, जबकि भवन बनने के बाद सेंटर में 17 करोड़ रुपए के उपकरण और अन्य सामान लगाए जाएंगे। जो हमारा ये विज्ञान केंद्र खुल रहा है देहरादून अल्मोड़ा के बाद राज्य का, ये हमारा तीसरा विज्ञान केंद्र है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही यह भी बहुत गौरव का विषय है कि राज्य में देश की जो 5वीं साइंस सिटी हमारे राजधानी देहरादून में बनने जा रही है। मुझे प्रसन्नता है कि 10 मार्च को ही राज्य सरकार व संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अभी अल्मोड़ा में बने मानस खंड विज्ञान केंद्र का भी लोकार्पण किया गया है। यह भी हमारी बड़ी शुरुआत है। चंपावत में विज्ञान केंद्र की स्थापना से यहाँ के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, उनकी वर्षों से मांग रही है। जैसा अभी भाई अजय टमटा जी कह रहे थे कि एक समय था यहाँ पूरे कुमाऊं की राजधानी चंपावत होती थी। मैं समझता हूँ कि हम सब मिलकर उस गौरव को पुनः स्थापित करेंगे कि आज का ये जो शिलान्यास का समारोह है, ये हमारे पूरे चंपावत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। और मैं समझता हूँ कि जो आदर्श चंपावत की जो हमारी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को साकार करने में एक और हमारा एक कदम है। केंद्र के माध्यम से चंपावत ने आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक ऊंची छलांग लगाई है, जिसका जो गुणात्मक प्रभाव है हमको आने वाले समय में शीघ्र ही दिखाई देगा। हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, चंद्रमा में पहुंच रहे हैं, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की जिस प्रकार से अगुवाई कर रहा है, जिस तरह से नेतृत्व कर रहा है, आज पूरी दुनिया ने हमारी जो क्षमता है उसको स्वीकार किया है। आज वैश्विक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की प्रतिक्रिया का बड़ी उत्कृष्टता से इंतजार करता है। कोई भी अवसर हो तो एक समय वह भी था जब हमारी पहचान एक दब्बू पिछलग्गू के रूप में बन गई थी, लेकिन आज दुनिया का कोई भी घटनाक्रम होता है तो पूरी दुनिया भारत के रूप का इंतजार करती है। रानीपुर विधानसभा में भाजपा चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया और लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी को पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया गया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर विश्वास जताया है और कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। उसी के आधार पर निश्चित ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।